अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग विद डायरेक्टेड नंबर्स। तो इसका हम आगाज़ यूं करेंगे कि जैसे हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर होता है ना, लेट्स से मेरे पास एक नंबर है -2 या -3। तो बेसिकली इस नंबर का मतलब ये होता है कि ये नंबर हमारे पास लेस देन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो। यानी कि whenever the number is negative it indicates that that number is less than zero, that number is less than zero। अब हमें मैथ्स में और रियल लाइफ बेसिकली जब सिचुएशन होती है, टेम्परेचर है, लेट्स से हमारे पास किसी चीज की गहराई की हमने बात करनी है, डेप्थ की बात करनी है, लेट्स से हमने बात करनी है सी लेवल की बात करनी है, हमने प्रॉफिट की बात करनी है। ये मैं आपके सामने ना कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। प्रॉफिट की बात करनी है, हमने लॉस की बात करनी है। अब अगर हमने टेम्परेचर की बात करनी है तो टेम्परेचर कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। टेम्परेचर हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और टेम्परेचर हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है। अब जब हमने डेप्थ की बात करनी है, मैं ये कहूँ कि दिस लेट्स से समथिंग इज 25 मीटर डीप, तो उसके लिए मैं नेगेटिव का वर्ड यूज कर लूंगा, -25। अच्छा, सी लेवल जो होता है वो अबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है। अबव, समथिंग इज अबव द सी लेवल, समथिंग इज बिलो द सी लेवल। इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव। अब हमारे पास प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव होगा हमारे पास, और उसी के अंदर जो हमारे पास लॉस हो जाएगा वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जिनके बारे में हम बाज़ औक़ात ये डिसाइड कर लेते हैं कि इट कुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जिन नंबर्स के साइन होते हैं उन नंबर्स को हम डायरेक्टेड नंबर्स कहते हैं। तो इसके हवाले से हम प्रॉपर ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अ नंबर्स which have directions, are numbers which have directions are called directed numbers, which have directions are called directed numbers। तो ये जो नंबर होते हैं हमारे पास बेसिकली ये डायरेक्टेड नंबर्स कहलाते हैं, डायरेक्टेड नंबर्स। टेम्परेचर की मैंने आपको एग्जांपल दी, मैंने आपको बिलो द सी लेवल की एग्जांपल दी, तो हमारे पास ये नंबर्स बेसिकली डायरेक्टेड नंबर्स कहलाएंगे। अब इसमें हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं। लेट्स से मैंने लिखना है अ लॉस ऑफ 1.5 kg, अ लॉस ऑफ 1.5 kg। हमने ये एग्जांपल देनी है, रियल लाइफ एग्जांपल है ये। इसको हम बजाय इसके कि लॉस ऑफ 1.5 kg लिख दें, इन कैलकुलेशन मैं इसको -1.5 लिख सकता हूँ, -1.5। तो वो ये नंबर होगा जिसकी बेसिकली हम डायरेक्शन की बात करें, किसकी डायरेक्शन नेगेटिव है। अब हम एक और इसके नीचे एग्जांपल लिख देते हैं, अ फॉल ऑफ 24 मीटर, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हमने ड्रॉप किया या वो ऑब्जेक्ट फॉल हुआ, वो कितना फॉल हुआ, दैट इज 25 मीटर। तो बजाय इसके हम इसको यूं लिखें कि अ फॉल ऑफ 25 मीटर ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, इसको हम जस्ट -25 भी लिख सकते हैं, -25। तो ये हमारा वो पर्पस पूरा हो जाएगा जो हम बात करना चाह रहे हैं। अब हमारे पास एक और सिचुएशन ये है कि कोई स्टूडेंट लेट्स से एग्जाम में अपेयर होता है और उसने इस एग्जाम को इम्प्रूव करने के लिए दोबारा एग्जाम दिया अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसके मार्क्स 10 ड्रॉप हो गए। तो अगर हमने लिखना हो ड्रॉप ऑफ 10 मार्क्स, यानी उसके 10 नंबर कम हो चुके हैं, तो इसके हवाले से हम स्टेटमेंट ये भी पुट कर सकते हैं अल्टरनेट कि उसके मार्क्स के अंदर -10
नंबर्स का डिक्रीज आया है। लेट्स से टोटल मार्क्स 100 थे तो जो ड्रॉप आया है वो -10 का आया है। अब हमारे पास एक और सिचुएशन ये है कि लेट्स से हमारे पास कोई चीज गेन होना स्टार्ट हो गई है। जैसे मैं ऊपर कह रहा था द लॉस ऑफ 1.5 kg। अब इसके अगेंस्ट हम एक एग्जांपल ये देना चाह रहे हैं द गेन ऑफ 2 kg। तो देखते हैं कि गेन ऑफ 2 kg को हम कैसे यहां रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए बात ये हो जाएगी कि +2 ये हमने लिख दिया, यानी जब कोई चीज लॉस हो रही थी दैट वाज नेगेटिव, अब क्योंकि ये गेन हो रही है नाउ इट इज पॉजिटिव। कोई चीज फॉल हो रही थी वो 25 मीटर नेगेटिव के साथ आ गया। अब हम इसके साथ यूं भी लिख सकते हैं अ हाइट ऑफ 400 मीटर। लेट्स से अगर हम ये स्टेटमेंट पुट करना चाहें अ हाइट ऑफ 400 मीटर। अब 400 मीटर्स की हाइट है, ड्रॉप नहीं है। अगर ये ड्रॉप होता तो ये नेगेटिव होता, और हमने ऊपर ये बात की है कि अब ये पॉजिटिव होगा, +400 आ जाएगा हमारे पास। सो दिस इज हाउ टू राइट डाउन द स्टेटमेंट्स। अब हमारे पास जैसे यहाँ लॉस हुआ है, अब ऑन द सेम स्टेप ये हमारे पास प्रॉफिट हो जाता, तो हम इस बात को कैसे लिखते कि हम लिखते प्रॉफिट ऑफ लेट्स से $100। सो प्रॉफिट ऑफ $100, दिस इज द साइन ऑफ डॉलर्स बेसिकली। सो हमारे पास इस प्रॉफिट है दिस टाइम, तो इसको हमें $100 लिखना होगा, या +100 भी एनफ होगा। इसका मतलब यह है कि लेट्स से हम जब कैलकुलेशंस करें हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो $2000 है। अब इसके अंदर अगर हमने 100 नीचे लिखा हुआ पॉजिटिव का और इसमें हमने -200 लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 2000 थी ये तो चलें टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट का मतलब है पॉजिटिव, इट्स ओके है। 100 जो होगा ये हमारे पास होगा प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि ये इन द कैलकुलेशन बेसिकली इट इज पॉजिटिव, और ये जो लिखा हुआ है ये हमारे पास लॉस होगा। द रीजन इज दैट क्योंकि ये विद द साइन ऑफ नेगेटिव है, तो एट द एंड जो हमारा आंसर आ रहा होगा वो 2100 एंड 1900 आएगा। क्यों? क्योंकि हमें अगर ओवरऑल देखा जाए तो 100 रुपीज का लॉस हुआ है, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी उससे एट द एंड हमारे पास लेस अमाउंट रह गई है। सो दैट वाज ऑल अबाउट वर्किंग विद डायरेक्टेड नंबर्स। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं नंबर्स को रियल लाइन पे देखेंगे। अल्लाह हाफिज।